हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HB नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम आपको एडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी का सही आंसर बताएंगे। जितने भी वहां पर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी में जो आंसर है उसके बारे में बताएंगे, ताकि आप अपने आंसरों को मिलान हमारे द्वारा बताए गए आंसरों से कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का आंसर बताएंगे। एंड इसके पश्चात हम आपको पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उसके वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसके सही है सी, जांजगीर चांपा। मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा, जांजगीर चांपा। मड़वा थर्मल पावर स्टेशन जो स्थित है वो जांजगीर चांपा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी परिवार का जो प्रतिशत है वो कितना है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 74.25 और 25.75 ही जो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहर परिवार का प्रतिशत है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, 18वें नंबर में पूछा गया था कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? आपको बताना है कि जो राज्य सरकार का सबसे कार्यकारी प्रमुख होता है वो कौन सा होता है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, राज्यपाल हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है। यहाँ पर राज्यपाल इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, यही फ्रेंड्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, आपको कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए जो आदिवासी विद्रोह है उनके सही क्रम को करना है। यहां पर आपको क्रम दिया गया है, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, मोमेरिया विद्रोह और मुरिया विद्रोह। तो इन सभी को आपको सही क्रम में करना है। ये कौन कौन से पहला हुए थे, दूसरा हुए थे, तीसरा, चौथे, पांचवें, इस तरह जो भी क्रम है कालक्रम की दृष्टि से जो बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह है उसको सही क्रम में करना है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट है, यानी कि जो है भोपालपट्टनम विद्रोह ये फर्स्ट हुआ था, फिर है मेरिया विद्रोह ये सेकंड हुआ था, फिर ए में है लिंगागिरी विद्रोह ये थर्ड में हुआ था, और जो बी है ये कोई विद्रोह ये चौथे में हुआ था, और ई जो है ये पांचवें में हुआ था। इस तरह आपको यहाँ पर मिलान करते हुए चलना है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी में आपको देखने को मिला करेक्ट है। एंड दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है वो हमको इन जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं आंसर वे हमारे ग्रुप के द्वारा स्टडी के तौर पर बनाया हुआ है। अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन जैसे ही व्यापम द्वारा आंसर की जारी होएगा तो उसे ही आपको प्रमाणिक मानना है। ये सिर्फ हमारे द्वारा बताया हुआ एक एक्सपेक्टेड आंसर है, जब व्यापम की ओर से जारी होगा तो उसे ही आपको प्रमाणिक मानना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। वर्ष 2024-25 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 20.07% अनुमानित है, और वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो 18.10% है, और छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। तो ऑप्शन कौन सा ये सही है बताना है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो ए है, फर्स्ट और थर्ड सही है। ये जो है वो ये गलत हो जाएगा, जो बाकी फर्स्ट और थर्ड में दिया गया है यही इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है वो आपको बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की जो प्रमुख यहाँ पर स्कीम्स या प्रोग्राम है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2 इस प्रकार 2 कॉलम दिए गए हैं, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है बी, एक जो है वो चौथे में आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जो ए आप ऊपर की ओर देखेंगे वो आपको चौथे में देखने को मिलेगा, और बी है जो यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा, और जो सी है वो सेकंड में आएगा, और डी जो है वो थर्ड में आ जाएगा। इस तरह आपको वहाँ से ऊपर की ओर का जो कॉलम ए है वो कॉलम 2 से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, यही इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की बात करें, वो क्वेश्चन है, बस्तर जिले के 3 प्रमुख नदियां हैं। बस्तर जिले में कौन कौन से 3 प्रमुख नदियां बहती है उनको आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। द 3 मेन रिवर्स ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट आर। तो इसे जो करेक्ट आंसर है वो है इंद्रावती, मकरंद, नारंगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही फिर से जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बस्तर जिले की जो 3 प्रमुख नदियां है वो इंद्रावती, मकरंद, नारंगी है, यही इसका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा,
अंग लगना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है अंग लगना, तो इसका जो प्रमुख अर्थ है वो हो जाएगा गले लगना। अंग लगना यानी गले लगना जो है वो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए जो होते हैं वो कौन से पर्व करते हैं, तो हो जाएगा कमर छठ। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कमर छठ। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए जो पर्व मनाया जाता है वो है कमर छठ। फिर नेक्स्ट की बात करें तो 25 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कॉलम अ को कॉलम ब से सुमेलित कीजिए। आपको जो कॉलम अ दिया गया है कॉलम बी में आपको मिलान करना है कि कौन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नीचे क्यों आना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं बी, जहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया है वो फर्स्ट में आएगा, बी दिया गया है वो थर्ड में आ जाएगा, सी दिया गया है वो फोर्थ में। इस तरह दोस्तों आपको यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में इसी का मिलान जो है वो आपको इस तरह कॉलम ए और कॉलम बी से करना है, तो आपको जो राइट आंसर है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जहां पर लिखा गया है फिर से कॉलम 1 कॉलम 2 को आपको मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। जैसा कि हम आपको बता देते हैं जो ए दिया गया है ये सेकंड में आ जाएगा और जो बी दिया गया है ये कुटुमसर की गुफा वाला वो यहाँ पर अंधी मछली या फिर कानी मछली के नाम से जाने जाते हैं तो वो भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सीख, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा कि सिंघनपुर गुफा मैक्सिलन एवं स्पेनिश मूर्तिकला। फिर नेक्स्ट है डी, तो ये चौथा आ जाए जोगी मारा गुफा पक्षी एवं मानव पेंटिंग। इस यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमने जो आपको बताया है उसी तरह आपको मिलान करते हुए जाना है जिससे आपका सही आंसर आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है। आपको कथन दिया गया है ए एस बेजी कोतापल्ली और फोतकेल के जनजातीय लोग कुई कहे जाते थे। कारण है कौन जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ए एस तथा आर दोनों ये दोनों ही सही है परंतु जो आर है वो एस का सही व्याख्या नहीं है। इस तरह इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही किए हैं और कितने क्वेश्चनों का आंसर गलत किए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है, तो हो जाएगा गुर्जर, अगरिया, बैगा, कमार। ये तीनों ही जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के निवासी जनजाति है, लेकिन जो यहाँ पर गुर्जर जनजाति है ये छत्तीसगढ़ की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही फ्रेंड्स इसका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है। दक्षिण कौशल का चाणक्य है वो आप किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं वो एडीओ का आज एग्जाम देके आए हुए हैं और पता है कि नहीं आप हमें बताइए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कॉलम अ का कॉलम 2 से फिर से मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बी में दिया गया है ए का हो जाएगा सेकंड में हो जाएगा और बी दिया गया है मगर लोड तो ये आ जाएगा थर्ड में और फ्रेजरपुर दिया गया है तो ये चौथे में आ जाएगा। फ्रेजरपुर जो है वो चौथे में आ जाएगा और बिरकोनी है ये पहले में आ जाएगा। इस तरह आपको मिलान करते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जहां पर है छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को काल अनुसार बताइए। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है प्रथम द्वितीय तृतीय, इस तरह आपको उसका मिलान करना है, तो हो जाएगा सबसे पहले हैं श्री ए एस नरसिम्हा, फिर है बी में है शेखर दत्त, सी में है। इस तरह दोस्तों आपको सही सही मिलान करते हुए जाना है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यही जो दिया गया है यही ही इसका राइट आंसर है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हम नहीं पाए हैं, हमारे ग्रुप के द्वारा अभी स्टडी चल रहा है। इसके जो क्वेश्चन जैसे ही तैयार होता है हमारे ग्रुप के द्वारा तो हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपडेट दे देंगे, तो अगर अभी तक आपने उनको भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पर आपको फिर से कारण और कथन वाला ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, तो इसके जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए एस यहाँ पर सही है और लेकिन आर असत्य है, ये असत्य है और आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यही करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों 34 नंबर के फिर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी हम जैसे ही मिलता है तो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपलोड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम में माह अनुसार आपको बताइए। आपको रामनवमी, अक्ति, रथ यात्रा, कजरी, पोला इन सभी जो त्योहार दिए गए हैं इनको माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कि कौन कौन से जो त्योहार होते हैं वो पहले होते हैं फिर पहले होते हैं, उसके पश्चात इसे बढ़ते हुए क्रम में आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आपको देख लेना है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो उसका जो क्वेश्चन है वो आपको सही पता चल जाएगा। फिर आपको 36 में देखने को मिलेगा स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में देख लेना है दोस्तों। यहाँ पर लोकायुक्त पहले में आ जाएगा, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ दूसरे में आ जाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त तीसरे में, महाधिवक्ता चौथे में। इस तरह यहाँ पर सही क्रम जो दिया गया है उसी तरह आपको यहाँ पर मिलान करते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगी हुई है। आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो किन किन सीमाओं से लगी हुई है। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 7 सीमाओं से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इस तरह दोस्तों 7 जो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा से लगी हुई है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जलवायु है, तो आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मानसून जलवायु से ही वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, लेकिन यहाँ पर है उष्ण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 939 में है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम आपको बता देंगे। फिर नेक्स्ट है राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं, वो है उपरोक्त सभी भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित, हास्य से संबंधित, ये तीनों ही फ्रेंड्स राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके नेक्स्ट जो पार्ट है इसके बारे में हम आपको नए वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर जो वीडियो है वो आपको बताएंगे।